नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक नया घटक सीखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं, एक नजर डाल लेते हैं। विराम चिन्ह, संज्ञा व शब्द भेद, सर्वनाम, क्रिया, समास, कारक, डायरी लेखन, पत्र लेखन और लिंग। ये सब टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण के मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और हिंदी ग्रामर पर क्लिक कीजिए और वहां पर आपको ये सब टॉपिक मिल जाएंगे। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जो है मुहावरे। ठीक है, बहुत बच्चों के मुझे मैसेज मिले, कमेंट भी मिले कि मैम प्लीज आप मुहावरे का टॉपिक लेकर आइए। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मुहावरे। तो आइए अब देखते हैं। देखो बच्चों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मुहावरे जो होते हैं इनकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर दिया है कि सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अथवा विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को मुहावरा कहते हैं। पदबंध क्या होता है? पदबंध होता है शब्दों का समूह। ठीक है, कुछ शब्दों का समूह होता है और जो कि एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगर उनको देखेंगे तो उनसे हमारी भाषा जो है वो आनंदमयी हो जाती है, अच्छी लगती है। ठीक है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, नोट दिया है कि हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। आप सबको पता भी होगा कि क्यों किया जाता है कि मुहावरों का प्रयोग, कि भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए, कि ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से। अब यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगी, मुहावरा है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। तो इसका अर्थ क्या है कि अपनी बड़ाई अपने आप करना, कि अपनी तारीफ जो है खुद करना, कि अपने बारे में ही अच्छी अच्छी बातें बोलना, कि अपने मुंह मियाँ मिठू। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती। ठीक है, अपनी बड़ाई खुद करने वाले को समाज में इज्जत नहीं मिलती। तो बच्चों, इस वीडियो में जो मुख्य मुख्य मुहावरे हैं कि आम तौर पर कक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन मुहावरों को मैं लेकर आई हूं। तो आप जरूर एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और आने वाली परीक्षा में भी आप सफल होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुहावरे लिए हैं, आइए देखते हैं। मुहावरा है आंख दिखाना। तो देखो, आंख दिखाने का अर्थ क्या होता है? क्रोध से देखना, रोकना या धमकाना। अगर किसी को आंख दिखाते हैं ना, जैसे कई बार बच्चे गुस्सा कर रहे हैं तो मम्मी आंख दिखाती है, गुस्सा करती है, क्रोध से गुस्से में देखती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आंख दिखाना। कि हम किसी के साथ बात करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे क्यों आंख दिखा रहे हो, अपना काम खुद करो। यहां पर मैंने दिया है वाक्य प्रयोग, गलती भी करते हो और ऊपर से आंखें भी दिखाते हो। ठीक है, कि गलती करते हो और ऊपर से आंख भी दिखाते हो, गुस्सा भी करते हो। ये तो हो गया पहला मुहावरा। आगे है आंखें लाल करना, अर्थ है क्रोध से देखना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आंखें लाल मत करो, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं, यानी कि गुस्से से मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका अर्थ होता है आंखें लाल करना, क्रोध से देखना। अगला है खाक छानना। अर्थ होता है खाक छानना का भटकना, कि कोई कार्य नहीं होता, हम पढ़ते नहीं है तो घर वाले भी बोलते हैं कि अभी पढ़ाई नहीं करते, जीवन भर खाक छानते फिरोगे। कि नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा, इधर उधर भटकता रहा। अगला मुहावरा देखिए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लिए हैं मैंने, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। तो देखिए बच्चों, अगर मगर करना। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना, कि किसी काम को नहीं करना। माँ ने अंकित से पढ़ने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। आगे है आंखें चुराना, अपने को छिपाना। गलत काम करके आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि उसने कोई तो गलती की है, मुझसे वो आंखें छिपा रहा था। ठीक है, तो आंखें चुरा रहा था, आंखें चुराना। आगे है आंखें खुलना, होश आना। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उनकी आंखें खुली, यानी कि उनको होश आया। फिर है नेक्स्ट आंखों का तारा, बहुत प्यारा या अति प्रिय। हर बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा
होता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठग यात्री की आंखों में धूल झोंककर उसका सामान लेकर भाग गया, यानी कि धोखा दे गया। ठीक है, आगे है आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से चले जाने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, क्योंकि अध्यापक भी कई बार आपको बोलते हैं ना, 1 मिनट के लिए क्लास से बाहर चले जाते हैं किसी काम से और आते हैं तो बहुत शोर होता है, तो बोलते हैं कि मैं तो 1 मिनट के लिए ही गया था, आपने तो आसमान सिर पर उठा लिया कि इतना शोर कर रहे हो, है ना। तो बहुत शोर करना। उसके बाद है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद हर रोज नहीं दिखाई देता, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। तो हम कोई कई दिन में मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे आयुष कहाँ रहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कि ईद का चांद मतलब बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट है कान भरना, चुगली करना। विशाल को कान भरने की बुरी आदत है, ये इंपॉर्टेंट मुहावरा है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे है खाक छानना, दर दर भटकना। नौकरी की तलाश में बेचारा मोहन खाक छान रहा है। फिर है कमर कसना, चुनौती के लिए तैयार होना। हम बोलते हैं कि अभी परीक्षा आने वाली है, कमर कस लो, कि भारतीय सैनिक हर संकट के लिए कमर कसे रहते हैं, चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे है खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कि कठोर परिश्रम यानी कि कठिन मेहनत करना। आगे है खून का प्यासा, जान लेने पर उतारू होना। जायदाद बंटवारे की समस्या ने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया, कि ऐसे हो गए, जान लेने पर उतारू हो गए। फिर है ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। पांडवों ने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है तो हम बोलते हैं ना, चुप हो जाओ वरना ईंट से ईंट बजा दूंगा। ठीक है, कि विनाश कर दूंगा। आगे है ईमान बेचना, बेईमान होना। आजकल सीधे साधे आदमी को आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है, कि उसका ईमान बेच देते हैं। ठीक है, बेईमान हो जाते हैं, तो वो ईमान बेचना, बेईमान होना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। अपने सामने जीते जागते शेर को देखकर मेरे होश उड़ गए, यानी कि मैं घबरा गया। फिर है गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना। कई बार हम बोलते हैं पीछे गई बात को, कि अरे क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहा है, क्या फायदा अब, कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर रोने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पुरानी बातें दोहरा कर रोने से कोई फायदा नहीं होता। आगे है गाल बजाना, बहुत अधिक बोलना, कि नेहा की बातों पर ध्यान मत दो, उसे तो गाल बजाने का शौक है, यानी कि बहुत अधिक बोलती है। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना। बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है, कि बहुत अधिक बोल दिया है। गुदड़ी के लाल, देखने में सामान्य, भीतर से गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल है, कि देखने में तो सिंपल लगते हैं पर भीतर से क्या है, गुणी व्यक्ति हैं। आगे है घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। किसी को बोलते हैं ना कि आज तो घी के दिए जल रहे होंगे, कि खुशियां मना रहे हो। भारत द्वारा क्रिकेट की श्रृंखला जीतने का समाचार सुनकर क्रिकेट प्रेमियों ने घी के दिए जलाए, की खुशियां मनाए। आगे है घोड़े बेचकर सोना, निश्चित रहना। परीक्षा देने के बाद आयुष घोड़े बेचकर सो रहा है। चिकना गड़ा, कुछ असर नहीं होना। आपको तो कक्षा में अध्यापक बोलते हैं आप तो चिकने गड़े हो, कोई असर नहीं होता। कई बार गुस्सा होते हैं कि बार बार बोलने पर भी नहीं सुनते। तो ऐसे ही नेहा पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, वह तो चिकना गड़ा है, मतलब बेअसर है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। बाबा भारती का घोड़ा हवा से बातें करता है, मतलब इतना तेज दौड़ता है। दून का पक्का, निश्चय पर स्थिर रहने वाला। ठीक है, जो निश्चित कर लेता है ना उस पर स्थिर रहता है, अडिग रहता है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाता। मनोज अपनी धुन का पक्का है, इस बार अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। फिर है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के छक्के छुड़ा दिए। चल बसना, मर जाना। आयुष के दादाजी चल बसे, यानी कि मर गए। अगला है देखिए, नाक में दम करना, परेशान करना। गांव के इन बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। ठीक है, परेशान कर रखा है। दबे पांव,
बहुत धीमे। चोर दबे पांव घर में घुसा और चोरी करके चला गया। टेढ़ी खीर कठिन कार्य। आईआईटी परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन कार्य है। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ा संकट आना। व्यापार में बड़े नुकसान से तो मानो अमर पर पहाड़ टूट पड़ा। खून खोलना, बहुत क्रोध आना। उसके अपशब्द सुनकर मेरा खून खोल गया। आगे है पीठ ठोकना, उत्साहित करना। मेरी सफलता पर गुरुजी ने मेरी पीठ ठोकी, उत्साहित किया मुझे। पत्थर की लकीर, पक्की बात। उसने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो, मतलब पक्की बात समझो कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, कभी नहीं मिटेगी। 9 2 11 होना, कि ये तो बहुत सुनते आ रहे हैं बचपन से हम, कि भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ये और पूछ लिया जाता है। फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर नेहा फूली नहीं समाई, यानी कि अत्यंत प्रसन्न हो गई। आगे है बाजी मारना, आगे निकलना। इस बार कक्षा में श्रेया अंशु ने से बाजी मार गई, यानी कि आगे निकल गई। मुंह में पानी भराना, जी ललचाना। रसगुल्ले देखते ही उर्वशी के मुंह में पानी आया। रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा होना। वर्षा के आते ही पार्टी के रंग में भंग पड़ गया, है ना। बोलते हैं ना, बारिश ना आ जाए रंग में भंग पड़ जाएगा, यानी कि मजा किरकिरा हो जाएगा। फिर है रंगा सियार, ढोंगी होना, धूर्त होना। अरे उसकी बात मान बैठना, वह तो रंगा सियार है। अरे उसकी बात मत मानो, वह तो रंगा सियार है, यानी कि डोंगी है, धूर्त है। ठीक है, तो उस पर विश्वास मत करो। भैंस के आगे बीन बजाना, तो ये भी बोलते हैं कि भैंस के आगे कितने भी बीन बजा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, क्योंकि मूर्ख को क्या फर्क पड़ेगा। ओजस्व को समझाना, तो भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। अभी आगे है छाती पर सांप लौटना, दूसरे की तरक्की देखकर जलना। पड़ोसिन के पास हीरे के जेवरात देखकर नंदिता की छाती पर सांप लौटने लगे, कि दूसरे की तरक्की देखकर जल उठी वो। फिर है मुट्ठी गरम करना, रिश्वत लेना। खिलाना, आजकल मुट्ठी गरम किए बिना कोई काम नहीं बनता। ठीक है, सबको रिश्वत देनी पड़ती है। लाल पीला होना, गुस्सा होना। थोड़ा सा नुकसान होते ही राजू लाल पीला होने लगता है। आगे है आंख मारना, इशारा करना। उसने आंख मारकर मुझे बुलाया, इशारा करके मुझे बुलाया। आंख चुराना, सामना करने से बचना। राजा अपने भाई ओजस्व को देखते ही अपनी आंख चुरा लेता है, कि उसका सामना करने से बचता है। घात लगानी, मौका ताकना। बैंक में डकैती करने के लिए डकैत घात लगाए पहले से बैठा था, यानी कि मौके की ताक कर रहा था, कब मौका मिले और कब अंदर घुस जाऊं। राई का पहाड़ बनाना, देखो बच्चों राई तो होती है छोटी सी और पहाड़ बहुत बड़ा। कहने का अभिप्राय जरा सी बात को बहुत बढ़ाना, उसकी बात का विश्वास मत करो। वह तो राई को पर्वत बना देता है, वह तो राई को ही पहाड़ बना देता है। हवा लगना, संगत का असर पड़ना। दिल्ली में आते जाते रहने से उसे शहर की बहुत ज्यादा हवा लग गई है। हाथ बांटना, सहायता करना। बच्चों को माता पिता के काम में अवश्य हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं कि थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए, कि थोड़ा सा काम में सहायता कर दीजिए। तो बच्चों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आए हो कि ये अच्छे से कर लीजिए। इनमें से जरूर कोई ना कोई मुहावरा पूछा जाएगा और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।